एवरीवन, मैं त्रिशा ज़राए की टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल एपिसोड में जो है टीचर्स डे के ओकेजन पे। पहले तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और आज हम देखने वाले हैं 10 नवाचार जो कि हमने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। जितने भी नवाचार अभी आए थे उनमें से, तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 10 नवाचार। इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं हमारे पहले नवाचार, जिसका नाम है 20 दिन 20 कहानियाँ, जो कि हमें भेजा है गुलजार बेरड जी ने। सहायक शिक्षक है ये प्राथमिक शाला अमोदी में, और ये है जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। ये हमें लिखते हैं कि इस जो नवाचार है इसकी प्रक्रिया पहली क्लास के बच्चों के लिए है, जिसके अंतर्गत 10 बच्चों को क्लास में यानी कक्षा में बिठाया जाता है और उन्हें अक्षर, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद में पहली गतिविधि के साथ साथ उन्हें दक्ष किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये ग्रीन बोर्ड में बनाते हैं चित्र और वोकैबुलरी लिखते हैं, यानी कि कहानियों के अक्षर, वाक्य लिखते हैं। और ये बच्चों को कहते हैं कि वो आएँ और स्टेज पे, बोर्ड पे वो उन वाक्यों को पढ़ें और उन्हें विजुअल लर्निंग के ज़रिए उन कहानियों को बताया जाए, जिससे कि उनका शब्द ज्ञान और भाषा ज्ञान दोनों ही बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं इस नवाचार को। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा बच्चों, देखो मैंने तुम लोग के लिए एक कहानी लिखा है। और आज की कहानी का क्या नाम पता है? चिड़िया। बहुत मजेदार कहानी है। अच्छा ये क्या देखो तो? अब ये क्या है? चिड़िया। ये ना एक चिड़िया की जबरदस्त कहानी है। एक चिड़िया बहुत प्यासी थी, तो तालाब में जाती है। तालाब में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, अगर इस कहानी को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन पढ़ने वाला है आज की कहानी बताओ तो? वेरी गुड, इसको पढ़ने देते हैं सामने में। ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद ना मैं तुमको प्रश्न भी पूछूंगा। ठीक है, इधर आ जाओ। चिड़िया चिड़िया देखा आपने कितना ज्ञानवर्धक साथ ही साथ रोमांचक नवाचार था। तो इसी प्रकार अगर आप भी कक्षा पहली के छात्रों को पढ़ाते हैं तो आप इस नवाचार का उपयोग कर सकते हैं। विजुअल लर्निंग वैसे भी एक बहुत ही इनोवेटिव टीचिंग मेथड है, जो कि बेशक आप सारे टीचर्स यूज़ कर रहे होंगे, और आप अपने क्लास में हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में लिखकर हमें हमेशा बता सकते हैं। और इस तरीके के नवाचार अगर आपके पास है तो आप हमें भेज सकते हैं। तो रुक करते हैं हमारे दूसरे नवाचार की ओर, जिसका नाम है लर्निंग थ्रू कार्ड्स एंड पपेट्स, और ये भेजा है हमें रेखा कद्यान ने GMSPS स्कूल गुरुग्राम हरियाणा से। और पहले इस नवाचार को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाना नानी आए हैं, नोनू के लिए नाना नानी क्या लाए हैं?
है? रेड का ये बंदर। ना वर्ण पर गोला लगाना है। तैयार हो? नैना के सूट का रंग कैसा है? नारंगी। कौन कौन से ऐसे शब्द सुने हैं जिनका पहला वर्ण ना होता है? नजर। और ये क्या है, अब ये बताओ। तो देखा आपने कितना इंटरेस्टिंग तरीका है पपेट्स और कार्ड्स को यूज़ करके इन बच्चों को पढ़ाने का। तो बाल गीत और सॉन्ग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए आप भी अपनी ओपिनियन हमें इस नवाचार के बारे में बताइए कि क्या आप इसे कितना इफ़ेक्टिव मानते हैं नवाचारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और क्या आप बाल गीत का प्रयोग करते हैं अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हम सभी जानते हैं कि डेटाबेस मेंटेनेंस एक बड़ा चैलेंज होता है, और स्पेशली जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ये उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट में अफेक्ट करती है। तो हमारा जो अगला नवाचार है यही लेके आता है सोल्यूशन आपके डेटाबेस मैनेजमेंट का, और इसका नाम है ऑटोमेटिक स्टूडेंट डेटाबेस। और ये नवाचार हमें भेजा है श्री गोविंद चंद्र दास जी ने। ही इज़ असिस्टेंट टीचर्स ऑफ हकीमपुर आश्रम स्कूल एंड गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, नंदपुर डिस्ट्रिक्ट कोरापुट। और ये बताते हैं कि कैसे QR कोड का इस्तेमाल करते हुए आप ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का डेटाबेस सेव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि QR कोड एक स्कैनोवा जो वेबसाइट है वहाँ से ये बनाते हैं, और QR कोड जनरेट करने के बाद आप अपने इसे स्कूल के नोटिस बोर्ड में लगा सकते हैं, जहाँ से स्कैन करते हुए स्टूडेंट के डिटेल्स आपको डेली बेसिस पे स्टोर हो जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपने स्कूल का डेटा शीट बनाया है, और हॉस्टल के भी जो डिटेल्स हैं वो उन्होंने स्कैन कोड के माध्यम से बनाई हैं। तो आप भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूल के डेटाबेस को स्टोर करने के लिए या हॉस्टल के डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, तो आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी काफ़ी एक इनोवेटिव मेथड है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम कागजी दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को अपनाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये डिजिटल नवाचार, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट डेटा को ऑटोमेट करने के लिए, तो आज ही इस नवाचार का इस्तेमाल करें और हमें अपना ये नवाचार रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। KBC का नाम तो सबने सुना है और लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ KBC देखते भी हैं, बट क्या आप ये सोचते हैं कि KBC अगर किसी कक्षा में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो कितने रोमांचक तरीके से स्टूडेंट्स अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और फन लर्निंग भी हो सकती है। तो ये जो नवाचार है ये हमें लिखते हैं संतोष कुमार जी उन्नाव UP से, जिसका नाम है कौन बनेगा चैम्पियन, और जिसके अंतर्गत ये स्टूडेंट्स को क्वेश्चनेयर के ज़रिए पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट्स, और सही उत्तर देने पे उन्हें मिलते हैं 10 रुपीज़ पर क्वेश्चन, और गलत जवाब पे वो वापस जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे KBC में होता है। KBC जैसे इनोवेटिव टीचिंग मेथड का यूज़ करते हुए ना केवल हम स्टूडेंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को डेवलप कर सकते हैं, बल्कि इनके जनरल नॉलेज को भी ओवरऑल इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपना जो जनरल नॉलेज है वो इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरी के बुक्स पढ़ा करती थी, और जो हमारा अगला नवाचार है वो भी लाइब्रेरी से रिलेटेड है, जो कि भेजा है संदीप शर्मा ने। ही इज़ लाइब्रेरियन एडमिनिस्ट्रेटर एट कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल होशियारपुर। और देखते हैं कि कैसे इन्होंने डेली बेसिस पे वोकैबुलरी यानी वर्ड्स दे करके स्टूडेंट्स को उनके ओवरऑल नॉलेज को भी और वोकैबुलरी को भी डेवलप किया। नमस्कार, मेरा नाम अक्षिता जोशी है। मैं 6ठी कक्षा में जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे लाइब्रेरी टीचर का नाम संदीप शर्मा है। वो हमें बहुत सारे इनोवेटिव वेज से हमारी जनरल नॉलेज पढ़ाते हैं। वो हम रोज़ बोर्ड पे 5 वर्ड मीनिंग्स लिखते हैं और उनके बारे में बताते हैं। डेली लेटेस्ट न्यूज़ भी बता
के बारे में भी समझाते हैं। हमारे लाइब्रेरी टीचर बुक्स इशू रिटर्न के साथ साथ हमें बहुत सारी मनोरंजक एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। उनके करंट अफेयर के बारे में बताने का तरीका बहुत ही इनोवेटिव है। लाइब्रेरी में जो भी मेन एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जनवरी 2020 में हमें कोरोना के ऊपर एक सेशन करवाया गया जिसके बारे में उन्होंने समझाया और उसके प्रिकॉशंस भी बताए। क्रॉसवर्ड पज़ल गेम हमें खिलवाई गई जिससे हमारी वर्ड नॉलेज इंक्रीज़ हुई। चंद्रयान 2, मोटर व्हीकल एक्ट 2019, नेशनल पार्क, नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में एक्टिविटीज़ करवाई गई। बुक क्लब्स बनवाए गए, बुक फेयर्स लगवाए गए। लाइब्रेरी लेसन अटेंड करने के बाद हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इनोवेटिव प्लेइंग मेथड्स के साथ हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। मेरा पसंदीदा टाइम लाइब्रेरी टाइम है। मैं जेम्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का, उनके प्रिंसिपल मैम का, मेरे लाइब्रेरी टीचर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और मैं आप खुद को इम्प्रूव कर पाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। व्हाट अ इनोवेटिव टीचिंग मेथड, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कक्षा के या पर्टिकुलर विषय के ही टीचर हो। अगर आप लाइब्रेरी हैंडल करते हैं तो भी आप नवाचार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से हम स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगली नवाचार की ओर जिसका नाम है वर्ड ट्रेजर, और ये हमें भेजा है वेंकट रामालक्ष्मी ने ज़िला परिसर हाई स्कूल मंडल अनापल्ली डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से। और ये लिखती हैं कि वर्ड्स आर द बेसिक एलिमेंट्स टू लर्न एनी लैंग्वेज विच इज़ राइटली सेड बाय हर। और इसके अंतर्गत वो इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। आइए समझते हैं इनके नवाचार को। जैसा कि आप इमेज पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है ट्रेजर बॉक्स, और इस वर्ड ट्रेजर में ये छोटे छोटे चिट्स होते हैं जिसमें वोकैबुलरी के एक एक वर्ड लिखे होते हैं, और जो स्टूडेंट उस वर्ड को पिक करता है उस वर्ड के ज़रिए उन्हें डिक्शनरी में उनका मीनिंग, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनंसिएशन और उसके बारे में उनकी सेंटेंसेस फॉर्म करने होते हैं, जिससे कि ना केवल उनका उस वर्ड से रिलेटेड ज्ञान बढ़ता है बल्कि उसको बेसिक यूज़ कैसे किया जाता है उसका भी उन्हें नॉलेज मिलता है। इनका बेनिफिट है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि ये गेम होता है तो बहुत एंजॉय करते हैं, उनका वोकैबुलरी इंक्रीज़ होता है, प्रोनंसिएशन इंक्रीज़ होता है, प्लस नॉलेज तो हमने आपको बताया ही है। सो थैंक यू रामालक्ष्मी जी हमें ये नवाचार भेजने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट नवाचार की ओर। सो हमारा ये जो नवाचार है वो हमें भेजा है अनवर हुसैन जी ने लाखीपुर से, और इन्होंने वेस्ट मटेरियल के थ्रू कैसे इनोवेटिव टीचिंग कर सकते हैं ये हमें बताया है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इनके स्टूडेंट्स ने कई घर पे अवेलेबल जो हमारी चीज़ें होती हैं, दाल, चावल या और पुट्ठे यानी कि बोर्ड कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसके तहत उन्हें अंडरस्टैंडिंग तो होती है कि कैसे किया जाता है कोई भी क्राफ्ट वर्क। इसके अलावा भी उन्हें वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए या यूटिलाइज कैसे करते हुए इन्हें प्रोजेक्ट्स बनाएं, इसका भी नॉलेज मिलता है। तो आई एम श्योर कि ये जो जितने नवाचार हैं, स्पेशली क्राफ्ट वर्क वाले नवाचार, ये आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करते ही होंगे, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसे आप ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें अपना नवाचार ज़रूर भेजिए। जितने भी साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड नवाचार हैं वो हमें ज़रूर भेजिएगा। अब रुक करते हैं हमारे नेक्स्ट नवाचार की ओर। ये हमारा सेकेंड लास्ट नवाचार है जो हमें भेजा है वाई के साहू जी ने शासकीय प्राथमिक शाला टेमरी कस्टोल से, और ये हमें बताते हैं कि इनकी जो गतिविधि है उसके माध्यम से ये गुणा की और आपकी अवधारणा को स्टूडेंट्स को समझाते हैं, यानी कि डिवीजन और मैथमेटिक्स के जो हमारे बाकी होते हैं जैसे कि समेशन और सब्ट्रैक्शन, ये सारे प्रोसेस उनको समझाते हैं। तो इसके तहत इन्होंने स्टूडेंट्स को बेसिक जो अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या जो छोटे मटेरियल्स होते हैं, आप मार्बल्स ले सकते हैं, उनके थ्रू के उन्हें सेक्शंस में डिवाइड करके
प्लस माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो बेसिक रूल्स है मैथमेटिक्स के वो समझाते हैं, जैसा कि आप इस नवाचार में देख सकते हैं। तो ये नवाचार बहुत ही ईजी है। आई होप कि आप इम्प्लीमेंटेशन तो करते ही होंगे अपने क्लासेस में, और विदाउट इन्वेस्टमेंट इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। इसके और भी कई तरीके हैं जो आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, या आप स्टिक्स के साथ कर सकते हैं, बेसिक नोटबुक्स, स्टेशनरी मटेरियल के साथ भी इसको किया जा सकता है। तो आप भी हमें भेजते रहिए अपने नवाचार जो कि इम्पॉर्टेंट आपको लगते हैं मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा आखिरी नवाचार है जो कि हमें भेजा है सोनिया कुटू जी ने अचीम प्रेम जी स्कूल से और उत्तराखंड से, और इन्होंने जो हमारे नर्सरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए नवाचार बनाया है। जो जितने ब्लॉक्स होते हैं यानी वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं उसकी मदद से ये स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होती हैं, प्लेस वैल्यूज़, काउंटिंग नंबर्स, ये सब इनको सिखा रही है। तो चलिए देखते हैं इनका नवाचार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 होने से क्या मैजिक हो जाएगा यहाँ पर? बंडल। क्या बन जाएगा? बंडल। तो बना दीजिए। हाँ, आदित्य हेल्प कर सकते हैं। पहले उनको इकट्ठा करने दो। ढंग से करना। निखिल तो उसको ये होता है। शाबाश। इस बंडल में कितने स्टिक्स हैं? 10। एक बार काउंट करो फिर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। 11। नहीं, वो सही गिन रही बेटा, 10 ही तो है। अच्छा, एक बार इनको थोड़ा सा मैं अरेंज कर दूं क्या? फिर इजी हो जाएगा। आप करना, तो आप करो तो काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अच्छा, अभी कितने स्टिक्स हो गए हमारे पास? अभी 11। ओके, नाउ 12। ओके, नाउ 13 14। 14 अभी ठीक है, 14। ठीक है। अभी मैं रैंडमली आपको एक नंबर देती हूँ, ठीक है? नाउ यू हैव टू मेक, यस लिसन एवरीवन, लुक हियर। नाउ यू हैव टू मेक 13. व्हाट विल यू डू टू मेक 13? 1 10 11 12 13. Very nice. Now you have to make 17. 1 2 3 4 5 Aditya, wait. 10 11 12 मैं उसको उठा दूं। 14 15 16 17 अपनी जगह से। Very nice. Thank you. एक मेरे हाथ में। तो देखा आपने कि कैसे स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू समझ सकते हैं, काउंटिंग सीख सकते हैं, सिंपल प्रॉप्स का यूज़ करते हुए, चाहे वो वुड्स हो, हमने पहले नवाचारों में देखा है मार्बल्स का इस्तेमाल करते हुए बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 नवाचार जो कि हमने सिलेक्ट किए थे, जितने हमें रिटन नवाचार आए थे उनमें से। और आप भी हमें अपने नवाचार भेजते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवाचारों को हमारे इस लाइव सीरीज़ में फीचर कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, और नवाचारों को भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए indiazrai@gmail.com पर, या फिर आप हमें अपने नवाचार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।